क्या वजह रही आपको टिकट नहीं मिली? कि जिनको मैं एमएलए नंबर 1 लिखता हूँ, मेरे सरपरस्त मेरे नेता लिखता हूँ और सरपरस्त बोलता हूँ एमएलए नंबर 1, एमएलए नंबर 1, एमएलए नंबर 1 लिखते बोलते बोलते है ना, मैं थकता नहीं था। वो आदमी ने मेरे को जीरो बनाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ा। एकदम सडनली हाथ जोड़ के माफी मांग के बोले मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेहरबानी करके मेरे ऑफिस से जाइए आप लोग। हमारे आमदार अमिन पटेल जी ने ऐसा किया हमारे साथ में, जिसे हम नंबर 1 एमएलए एमएलए नंबर 1 एमएलए बोलते थे। उन्होंने आज एक औरत जात को जलील करके अपने ऑफिस से निकाले। जी ने अभी कहा कि जलील किया गया ऑफिस में, कितनी बात की सच्चाई है और क्या हुआ? जो लॉबी चल रही है, ये जो लॉबी चल रही है, धारावी की कांग्रेस पार्टी की लॉबी चल रही है। अमीन पटेल के एकदम करीबी थे, हमेशा गोद में उठा के उनके लिए गाना गाते थे, क्या हो गया? उनका जो मकसद था उम्र को खत्म करने का, ऐसा कोई काम नहीं किया कि पार्टी हमारे ऊपर उंगली उठाए। आज पार्टी के ऊपर उंगली उठाने का वक्त आ गया। कुछ होने वाला था नहीं और ऐसा कुछ था नहीं, मगर ये था कि उमर को ऐसी जगह पे ले जाके मारना है, आफरीन को ऐसी जगह पे ले जाके मारना है कि इनको कोई भी पार्टी जो है ना सहारा नहीं दे पावे और ये कहीं से लड़ नहीं पावे। लड़े हुए बोले क्या लगा के रखा है तू, जब तेको एक बार बोल दिया ना मैं नहीं दूंगा टिकट, ज्यादा बात मेरे से करने का नहीं, तेको पढ़ पढ़ तुम लोग दोनों को करने का ना, जो बाद में आना, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को कहीं जाने का। कांग्रेस पार्टी कोई भी सीटिंग को टिकट नहीं देगी, कोई भी अच्छे उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी। हम सारी सीट को बेचने वाले हैं। खाली ये समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही हमारा एक ऐसा मुकाम है जो हमको इंसाफ दिला सकता है। जब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, अपने नगर सेवक के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो समाज के साथ वो क्या इंसाफ करेंगे? आंखों देखे को झुटला देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आंखों देखा हुआ नहीं होता मगर वो लोगों को जताने के लिए करते। वो हमारे साथ हमारे आमदार साहब ने किया। रात को 3 साढ़े 3 बजे उन्होंने उठाया। वो नेता का नाम अबू आसिम आजमी। आसिम भाई, अभी मैं क्या करूं? अगर आप मेरा साथ देते हो तो मैं समाजवादी की टिकट से लड़ने को तैयार हूँ। दोस्तों, एक तरफ तो कांग्रेस जो है बाहर से आने वाले लोगों को टिकट दे रही है, जैसे कि वकार यूनुस को दिया, वकार खान को दिया गया है, और खबर है कि भिवंडी में भी बहुत सारे नए लोगों को समाजवादी वाले को टिकट। मगर वहीं अपनी कॉर्पोरेटर रही 224 की कॉर्पोरेटर रही आफरीन जी को है वो टिकट इस बार नहीं मिली। आपको बता दें आफरीन जी 224 की कैंडिडेट 224 की कॉर्पोरेटर रह चुकी है। साथ में उमर लाकड़ा वाला जो है एक नाम है, साथ में उन्होंने जो है कॉर्पोरेशन के काम किए। बात करेंगे आफरीन जी, क्या वजह रही आपको टिकट नहीं मिली? वजह तो ऐसी कुछ हमें बताई नहीं गई है सलीम भाई। पहले तो हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या धोखा? हमको अलग अलग तरीके से आश्वासन दिलाया गया। हम इस स्थानिक नगर से भी कहे, नेशनल पार्टी है, पार्टी का रूल है कि स्थानिक लोगों को नहीं निकाला जाता है। हमको आश्वासन दिलाया गया कि आपको 224 देंगे या 216 से लड़ाएंगे या 223 देंगे, कहीं पर भी आपको एडजस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। और जिस तरीके से हमारे साथ में सुलूक किया गया, वर्षा ताई को मैं अपनी बड़ी बहन समझती थी। हमने धरने से लेके, बस भरने से लेके, बैनर लगाने से लेके, प्रभाग समिति का मेरा पिछला 5 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, उसमें अगर हम मेरी 99% प्रेजेंट है। हमने हर हरकती का मुद्दा अपने समाज के लिए लिया है, हमने ग्रास रूट पे काम किया है। उसके साथ में हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा किया गया है। हमें एकदम सडनली हाथ जोड़ के माफी मांग के बोले मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मेहरबानी करके मेरे ऑफिस से जाइए आप लोग। कौन इस तरीके से हमारे आमदार अमिन पटेल जी ने ऐसा किया हमारे साथ में, जिसे हम नंबर 1 एमएलए एमएलए नंबर 1 एमएलए बोलते थे। उन्होंने आज एक औरत जात को जलील करके अपने ऑफिस से निकाले। मैं अपनी जिंदगी में कभी ये दिन नहीं भूलूंगी। बचपन से लेके आज तक हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। हमने अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को देखा है पंजे में बटन दबाते हुए, और आज कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ में ऐसा किया है। ये जो आज कांग्रेस पार्टी में हुआ है, ये राहुल गांधी की विचारधारा नहीं है। ये जो लॉबी चल रही है, ये धारावी की कांग्रेस पार्टी की लॉबी चल रही है, मोहम्मद देवी की कांग्रेस पार्टी की लॉबी चल रही है। जी हाँ उमर भाई, आप तो बहुत खास है अमीन पटेल जी के। सलीम भाई, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। मैं अबू आसिम आजमी जी का शुक्रिया अदा करूंगी। वो बेड पे तो मैं आया नहीं अभी तक। नहीं, मैं आ रहा हूँ जी। उमर भाई बहुत भावुक हो गए आप तो अमीन पटेल के एकदम करीबी थे, हमेशा गोद में उठा के उनके लिए गाना गाते थे, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं। उनका जो मकसद था उम्र को ख़त्म करने का, तो उन्होंने स्लो पॉइजन देकर मेरे को मारने का प्रयास किया, मेरी राजनीति को ख़त्म करने का काम किया।
अब मेरी अच्छाई मेरे आड़े आई, या मेरे जो बहुत चाहने वाले थे वो मेरे आड़े आए, या मेरी बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी है उनसे लगाव आड़े आया है, ये तो वही जानते हैं। बड़ा उम्मीद था मुझको कि जिनको मैं एमएलए नंबर 1 लिखता हूँ, मेरे सरपरस्त मेरे नेता लिखता हूँ, और 9 साल जो लड़का लोग वार्ड में कमाने के लिए आते हैं, हम जमीन पे बैठ के काम कर रहे हैं वहाँ पे। हमारी हिस्ट्री आप उठाकर देख ले, कोई भी वार्ड का मैं चैलेंज करता हूँ। इतने सालों में जितने नगर सेवक आए हुए हैं ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ नगर सेवक आफरीन शेख और उमर लखड़ा वाले लोग का हमारा ग्रुप है। हमने गटर से लेकर सड़क तक, बिल्डिंग से लेकर मैदान तक सारे काम सलीम भाई किए। ऐसा कोई काम नहीं किया कि पार्टी हमारे ऊपर उंगली उठाए। आज पार्टी के ऊपर उंगली उठाने का वक्त आ गया, और इतना दिल के अंदर दर्द हुआ कि इतना खेला गया मेरे से। सीधी सीधी सी गाइडलाइन थी कि 31 नगर सेवक थे, ये जो बचे ये सारे वफादार हैं। ये वर्षा ताई हमारी बड़ी बहन ये बोल रही थी कि ये सारे वफादार है, इनकी एक की भी टिकट है ना हमको काटना नहीं है, इनको टिकट देना है। आपको तो 100% फैसला होगा कि भाई मुंबई अध्यक्ष से बात कर रही है। आमदार साहब का बोलना है मैं मेरे किसी नगर सेवक की टिकट काटूंगा नहीं। रमेश चीनीतला जी का बोलना है मैं हम टिकट कटने नहीं देंगे। यूपी वेंकटेश जी का है कि आप सब हमारी ताकत हो, आपकी वजह से कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम ऊंचा है। ठीक है भाई, ऊंचा है तो राहुल गांधी का नाम ऊंचा करने के अंदर, आपके नाम की वजह से आगे करने के अंदर हम लोग कहाँ खो गए? आप हमको भूल क्यों गए? आपको 224 नंबर का वार्ड याद क्यों नहीं आया कि 2017 से 22 के बाद ये भागे नहीं? ये वहां रुक के जनता की सेवा करते रहे, उनके भाई और बहन बन के अपनी पार्टी का प्रचार करते रहे, काम करते रहे, दूसरों से लड़ते रहे। हम लोग, हमको लोग ताना भी देते थे कि तुम्हारे साथ इतनी बेइज्जती की जाती है उमर भाई, तुम्हारे को हमेशा रुसवा किया जाता है, हर जगह इग्नोर किया जाता है, फिर भी तुम चिपके रहते हो, हर चीज के अंदर तुम आगे रहते हो। मैं बोला ये मेरा ज़र्फ है कि मेरे को जहाँ से इज्जत मिले नहीं मिले, मगर मैं अपने बड़ों की इज्जत करता हूँ। ये उनका ज़र्फ है कि जहाँ से मोहब्बत मिले वहाँ वो नफरत देते। आफरीन जी ने अभी कहा कि जलील किया गया ऑफिस में, कितनी बात की सच्चाई है और क्या हुआ था? नहीं, हमको तो कोई इल्जाम लगाना नहीं है। नहीं, जो बोला अभी तो वो बोल दीजिए ना। हमको किसी के ऊपर इल्जाम लगाना नहीं है। वो मसला ये है सलीम भाई कि सुबह शाम इसका मतलब आफरीन जी इल्जाम लगा रहे हैं, बात सही नहीं है। ये सही बात में तो आप बताइए क्या है। वही बताइए। सुबह शाम 224 मैंने फलाने को दे दिया। एक काम करते हैं 216 तुम्हारे को दे देते हैं, लेडीज ओबीसी सीट है, अनेता मेहता से बात करनी पड़ेगी। मैं बोला अनेता आप मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करते, बात कर लो, ना थोड़ी बोलेंगे। और वो तो कांग्रेस की सीट है ना, आप अनेता आपा को बोल देना कि मैंने इसको उम्मीदवार को दिया, तुम इनका काम करो। उसके लिए मेरे को टहला के रखे अनेता के नाम से कि अनेता ने ऐसा बोली, अनेता ने ऐसा करी। मकसद ये था कि इसको टिकट देना नहीं है, इनका पूरा टाइम गलाना है। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को बोले कि उमर एक काम कर, तेरे बेटे की ओबीसी तैयार रखना। मेरा दिमाग काम नहीं गया। अमीन भाई ने बोला मेरे बेटे की ओबीसी क्यों तैयार रखूं, मेरे को तो उम्मीदवार आफरीन है। बोले हो सकता है 223 के अंदर परिवर्तन हो जाए तो वहां से तू लड़ लेना। कुछ होने वाला था नहीं और ऐसा कुछ था नहीं, मगर ये था कि उमर को ऐसी जगह पे ले जाके मारना है, आफरीन को ऐसी जगह पे ले जाके मारना है कि इनको कोई भी पार्टी जो है ना सहारा नहीं दे पावे और ये कहीं से लड़ नहीं पावे। इनका पूरा मकसद था। अब ये सब चीज को लेकर जब कल मैंने गया वहाँ पे, आफरीन और हम लोग गए वहाँ पे, ऑफिस पे बैठे, अमीन भाई ऑफिस पे गए, और वहाँ जब हम लोग बैठे तो वो एक अलग ही उनका मूड में, जो आज तक वो लहजा मैंने ना देखा ना इसने देखी, डायरेक्ट खड़े हुए बोले क्या लगा के रखा है तू, जब तक वो एक बार बोल दिया ना मैं नहीं दूंगा टिकट। अरे मौला भाई हम लोग सीटिंग है, आप बोले एडजस्ट करने के लिए, हम लोग अभी तक रुके, हम लोग वफादार है पार्टी के और हम लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम लोग भागे थोड़ी है, हम लोग कोई दूसरे पक्ष के अंदर थोड़ी चले गए, हम तो आपके साथ बैठे हुए ना। अभी हमको तो सीट दो लड़ने के लिए, सारी सीटें बनी हुई है, ओबीसी बनी हुई है, ओबीसी लेडीज बनी हुई है, लेडीज बनी हुई है। अब उसके अंदर अगर आफरीन को तुम टिकट नहीं निकाल के दोगे तो कोई एच की सीट के ऊपर निकाल के दोगे कि एम की सीट के ऊपर निकाल के दोगे, किसकी सीट के ऊपर निकाल के दोगे? महिला की सीट पे महिला ही लड़ेगी ना, ओबीसी की सीट पे ओबीसी लड़ेगा। बोले ज्यादा बात मेरे से करने का नहीं, देखो पढ़ तुम लोग दोनों को करने का ना, जो बाद में आना, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को कहीं जाने का। बहुत इतना खराब ले जाता, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था, जिसको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, सरपरस्त बोलता हूँ, एमएलए नंबर 1 एमएलए नंबर 1 लिखते बोलते है ना, मैं थकता नहीं था। वो आदमी ने मेरे को जीरो बनाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ा और मेरे को जो आदि ऐसे रास्ते पे लाके छोड़ दिए
कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कांग्रेस पार्टी के अंदर तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ऐसा मतलब ये कौन करता है? और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए और आफरीन जैसी नगर सेविका के लिए जो वार्ड में रह गए लोगों का काम कर रही है, जनता की सेवा कर रही है, ऐसे को थोड़ा सा ऐसा सुलूक कोई करता है क्या? हाँ, ऐसा सुलूक करते हैं तो पहले बोल दिए होते कि भाई कांग्रेस पार्टी कोई भी सीटिंग को टिकट नहीं देगी, कोई भी अच्छे उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी, हम सारी सीट को बेचने वाले हैं या हम सारी सीट किसी और को दे देंगे। पहले तो आपने बोले 227 के ऊपर लड़े, कोई टेंशन नहीं लेना, सारे लोग को हम लोग टिकट देने वाले। सारे ये जो इलेक्शन है ये हमारे कार्यकर्ता को बढ़ाने का है। यूबीटी के अंदर अगर हमारी सीट जाएगी ना तो हमारा सिंबल चला जाएगा। यूबीटी का प्रॉब्लम, बीजेपी का प्रॉब्लम, कल यूबीटी अच्छी थी, कल बीजेपी बुरी थी, आज वंचित अच्छी हो गई, कल वंचित बुरी हो जाएगी। सफर खाली जो है ना ये माइनॉरिटी कॉम करते रहती है, उसके पीछे गोल गोल घूमते रहती है कांग्रेस के, और वो खाली ये समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही हमारा एक ऐसा मुकाम है जो हमको इंसाफ दिला सकता है। जब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, अपने नगर सेवक के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो समाज के साथ वो क्या इंसाफ करेंगे? जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब पार्टी किसी की टिकट काटती है, हो सकता है कि आपका रिकॉर्ड उनको अच्छा नहीं लगा हो, ये सब भी तो हो सकता है। सलीम भाई, आप उस वार्ड के हो और आप मेरा वो वार्ड में जाकर के आप मेरी मालूमात लीजिए और आप वहाँ का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अगर कोई भी एक बोलेगा ना कि ये मतलब लेडीज ग्रास रोड पे हमको नहीं दिखी है, तो आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो आपकी पार्टी की कोई नेगेटिव इनका ये नहीं आया? नहीं, वो देखो नेगेटिव कैसा है कि अगर मेरे को इनसे रिश्ता खराब करना है तो मुझको कुछ भी नहीं करना है, इनको बुरा बोल देना है। मेरे को ये शर्ट में अगर ऐब निकालना है तो एक पान का कत्था लेके दाग लगाना है। तो ये तो क्या है, इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंखों देखे को झुटला देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आंखों देखा हुआ नहीं होता मगर वो लोगों को जताने के लिए करते। वो हमारे साथ हमारे आमदार साहब ने किया है। जी, अभी आपने आज जो फॉर्म भरा है, आपने 223 से भरा है, वो निकम साहब की बेटी का वोट था जो पहले जो था, जी जी हाँ, वहां से क्यों भरा आपने? 224 से क्यों नहीं भरा? सलीम भाई, जिस वक्त हमको धोखा दिया गया ना, उस वक्त जो हमारा वार्ड था ना वो पूरी तरह से उलझ चुका था और उसको पूरा पैक कर दिया गया था, और हमें भी इस तरह से पैक करा गया था ना। आप समाजवादी से लड़ सकती थी वहाँ पर, आपका एरिया है, आपके वोटर्स है, आपके एरिया मैंने काम किया, तो आपने वो एक सवाल उठता कि वहाँ पर अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 223 जो निकम का वार्ड है, जो उमरखाड़ी साइड पे आता है, वहां से उन्होंने फॉर्म भरा समाजवादी पार्टी से। जैसे मैं ये निगाह से देखता हूँ कि वार्ड किसी का नहीं होता, वार्ड जनता का होता है। सवाल होता है ना कि 224 में इन्होंने तो ये कहा, आप क्यों नहीं बोले कि 224 आफरीन का था, वो दूसरे को क्यों दे दिया? वो ऐसा क्यों आप सवाल उस वक्त नहीं बोले? अभी बोलना चाहिए था ना। अभी तो हमको मालूम 224 तो आफरीन का था, जैसे आप निकम का बोल सकते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जिसे ये कह रहे हैं कि मैंने वहाँ काम किया है, तो एक सवाल उठता है ना कि भाई वहाँ जब आप कह रहे हो कि मेरे को लोग जानते हैं, आप उधर जाके पूछिए, और आप बाजू से लड़ रहे, तो सवाल का क्या जवाब दोगे? सवाल का जवाब तो यही है सलीम भाई कि जब पूरी तरह से सब पार्टी की टिकट बढ़ चुकी, अब लग गया कि उमर और आफरीन का कहीं कुछ ठिकाना लगने वाला नहीं है, तो अब इनको धोखा दे दो और इनके हाथ पैर काट के इनको उमर छोड़ भाई, दो। आपका कहने का मतलब है लास्ट तक आपको लॉलीपॉप दी गई, और जब कोई रास्ता नहीं बढ़ा, वहाँ की 224 की सीट भी सादिया मर्चेंट को शायद दी गई है, सॉरी समाजवादी से वहाँ कौन खड़ा है, हाँ, वहाँ चले गई, तो इसलिए शायद आपको वहाँ से जाना पड़ा। मेरे को ऐसा समीकरण लग रहा है। देखिए कैसा है कि इलेक्शन तो लड़ना है ना, आज ही आपने डिसाइड की है, क्योंकि आपको एंड टाइम पे मालूम पड़ा, और पिछले 24 घंटे में जो है आपने फैसला लिया। जब तक 224 की सीट मेरे ख्याल से चले गई थी, आप बता नहीं पा रहे, मैं बता रहा हूँ। तारीख उसी की लिखी जाती है जो लड़ता है, घर में बैठे के ऊपर तारीख नहीं लिखी जाती। और मैंने घर में बैठने के बजाय अपने हक के लिए और जनता की जो सेवा हमने की है, तो खाली 224 की बाउंड्री बना के नहीं की है, हमने पूरे मुंबा देवी में काम किया है। लोग इस बात के गवाह है। हमारे पास 213 से भी लोग आए काम कराने, 223 के भी लोग आए, 224 के भी लोग आए। जो नगर सेवक वहाँ पे हमारी पक्ष के थे, उन्होंने कितना काम किया और लोगों से कितना मिले, वहाँ की जनता बताएगी। तो वहीं से लड़के डैमेज करने का था ना कांग्रेस को? नहीं, मैं वहां से लड़ने का मतलब ये था, मैं कांग्रेस को डैमेज करने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे को जनता की सेवा करना है, इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इसलिए आफरीन इलेक्शन लड़ रही है, और हम 223 में भारी अक्सरियत से चुनकर आएंगे। मैं ऐसे दो राहे के ऊपर छोड़े मेरे को लाके, आधी रात को मैं सोच में पड़ा, मैं रो रहा हूँ कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं।
मैं बहुत सारे लीडरों को फोन लगाया, हर जगह से मेरी नाकाबंदी कर दी गई थी। मैं है ना बहुत दिल के से फखर करता हूँ एक नेता के ऊपर, मैं उनका नाम आपको बता रहा हूँ, जो मेरा फोन रात को 3-3:30 बजे उन्होंने उठाया। वो नेता का नाम अबू आसिम आजमी। अबू आसिम आजमी, अबू आसिम आजमी। वो उठाए, बोले कौन बोल रहा है? मैंने बोला मैं सर उमर लखड़ा वाला बात कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर वार्ड नंबर 224 की नगर सेविका रही है 2017 से 22 तक, और अभी तक उसने काम किया है। और मैं जो है आपकी पार्टी से कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपनी पार्टी में जगह दोगे? मैंने ये सवाल किया। अबू आसिम आजमी साहब ने कहा उमर भाई मैं आपको जानता हूँ अच्छे से, और आफरीन को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं उसको देखता हूँ कि हर प्रोग्राम में, हर कांग्रेस के प्रोग्राम में, एजुटेशन में, रोज तुम लोगों का फेसबुक के अंदर आता है। और मुझे मालूम था कि तुम्हारे साथ ये सब होगा, कि तुम सीधे लोग हो, तुम बहुत वफादारी पे चलते हो। तो मैं आसिम भाई अभी मैं क्या करूँ, अगर आप मेरा साथ देते हो तो मैं समाजवादी की टिकट से लड़ने को तैयार हूँ। आसिम भाई ने बोले देखो उमर मैं तुमको एकदम साफ साफ बात बता देता हूँ कि 224 एक बहुत बड़ी रैली के साथ जो है वहाँ पे सलाउद्दीन टीन वाले के रिश्तेदार को हमने टिकट दे दी है, आधी रात को हम उनको हिला नहीं सकते। तो मतलब फिर मैं क्या करूँ आसिम भाई? बोले अगर आपको इलेक्शन लड़ना है और वो आपका ही वार्ड है, मुंबा देवी है, और मेरे को भी ये बात समझ में आई, तो आसिम भाई ने बोला आप 223 के अंदर जाके फॉर्म भरिए, हम आपको सिंबल देंगे। और हमने उनकी बात पे लब्बैक की। इसको अल्लाह का फैसला समझा कि आधी रात के अंदर हमारे आंसू को अगर किसी ने देखा अल्लाह के बाद, तो समाजवादी पार्टी के नेता वो आसिम आजमी ने देखा, और हमको वादा किया कि जाके तुम फॉर्म भरो, मैं तुमको साइकिल का सिंबल दूंगा, तुम लड़ना, और तुम्हारे साथ में रास्ते में उतर के, तुम्हारे लिए नहीं, वहाँ के लोगों के इंसाफ के लिए और वहाँ की जनता और वहाँ की आवाम के को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए जो 223 महरूम है, अपन अच्छा काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने हमें बुलाया, बताया ये सारी चीज़ें। और जैसे अपने रिलेशन में मैं सबको कह रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सलीम भाई और मैं आपके बोल रहे थे, नहीं भाई ने बोल दिया। नहीं बोल दो नहीं बोलो ना, भाई बोल दिए वो। बोलो मेरे इसमें नहीं, कट नहीं नहीं होता, बोलो मेरे इसमें हाँ कट बोलो नहीं होता, ऐसे ही चलेगा। नहीं मैं अबू आसिम आजमी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने आधी रात में उमर भाई का फ़ोन उठाया, और जो भी हमारे साथ धोखा हुआ, हादसा तो नहीं बोलूँगी, धोखा हुआ है, वो उन्होंने उसे सुना और हमें वेलकम कहा, और हमने भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर बिस्मिल्लाह कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे 223 निकम जी के सामने, कांग्रेस के निकम जी, ज्ञानराज निकम, उनके सामने ये समाजवादी पार्टी से इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम शेख, गली न्यूज़।